नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। भाजयुमो झारखंड प्रदेश की ओर से शुक्रवार को रांची के मोराबादी मैदान में प्रस्तावित युवा आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए जमशेदपुर महानगर से काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रवाना हुए। इस दौरान प्रशासन द्वारा उन्हें विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग के नाम पर रोक दिया गया। इसके विरोध में भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया। प्रत्येक 100-200 मीटर की दूरी पर भाजपा के बड़े वाहनों को वाहन चेकिंग के नाम पर रोक दिया जा रहा था, जिससे कि सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। इससे पहले मरीन ड्राइव पुल पर जमशेदपुर महानगर की ओर से जा रहे कार्यकर्ताओं की बसों और वाहनों को प्रशासन के द्वारा जबरन रोका गया। भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत तमाम नेताओं द्वारा इस पर सवाल करने पर प्रशासन कुछ भी बताने से असमर्थ दिखाई दिया। ऐसे में जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर प्रशासन सभी बसों को जमशेदपुर से जाने नहीं देंगे तो जमशेदपुर के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमशेदपुर दौरे के दौरान सोनारी एयरपोर्ट के रास्ते में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रांची के मोराबादी मैदान में आहूत जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए शुक्रवार सुबह सरायकेला जिले से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए। इससे पूर्व गम्हरिया क्षेत्र में पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को रोके जाने का प्रयास किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनुराग जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जत्था रांची जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए निकला। इस दौरान गम्हरिया में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इससे आक्रोशित भाजपाई पुलिस से ही भिड़ गए। इस दौरान बीच सड़क पर ही तू मैं शुरू हो गई। बाद में किसी तरह मामला शांत होने के बाद कार्यकर्ता रांची को रवाना हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव ने कहा कि प्रशासन द्वारा जानबूझकर कार्यकर्ताओं के वाहन को रोक कागजात की जांच की जा रही है, जिससे सरकार की मंशा जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी कार्यकर्ता सरकार को सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रांची जा रहे हैं, लेकिन ये डरी हुई सरकार, ये मरी हुई सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को रोक रही है, जाने नहीं दे रही है। रास्ते पर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, कागजात मांगे जा रहे। ठीक है, कागजात हम दिखा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा। बहुत संघर्ष करके आज यहाँ रांची हम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन यही कहेंगे जिला प्रशासन को कि अगर हम लोग मुख्यमंत्री को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं तो आज क्यों रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलनकारी कार्यकर्ता हैं, इस तरह के कुचक्र से डरने वाले नहीं हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रांची के मोराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया। इसमें भारी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेतागण कार्यक्रम में मौजूद थे।
सरकारी नौकरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हुए इस रैली में बीजेपी नेताओं ने जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार 5 लाख नौकरी के वादे पर चुनाव में जीत कराई थी, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो वो संन्यास ले लेंगे। उन्होंने ना तो नौकरी दी और ना ही संन्यास लिया, इसलिए हम सरकार से हिसाब मांगेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावली ने कहा कि हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं और युवाओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है ताकि हम सीएम आवास तक नहीं पहुंच सके, लेकिन हम बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यमंत्री से हिसाब लेने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रघुनाथ पांडे जी का आगमन हो चुका है। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दिलाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक का आंदोलन है। सदन के अंदर हम लोगों ने किया था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता और युवा आज आक्रोश के साथ प्रदर्शन करने के लिए निकले। पूरे झारखंड प्रदेश में रोकने का काम किया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग, जगह जगह अननेसेसरी डिस्टर्बेंस। ऐसा लग रहा है कि पूरे झारखंड प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इमरजेंसी लगा दी गई है। एक चुनी हुई सरकार यदि अपने ही जनता से, अपने ही युवाओं से इतनी डरती है कि उनको प्रदर्शन करने से भी रोकने के लिए पूरा छावनी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। बाघा बॉर्डर जैसे कटीले तार लगा दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस सरकार का फेलियर कितना बड़ा है। आज जेएमएम भी जन अधिकार नहीं, तो कुछ भी निकाल ले, झारखंड की जनता अब उनके झांसे में आने वाले नहीं। देखो कोई सरकार इतना डर सकती है, मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। आपातकाल की याद आ गई। एक सरकार युवाओं की हुंकार से डर गई। पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोकना, भाजपा के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करना, उनके घरों में पुलिस तैनात की, तुमको जाने नहीं देंगे। जो बसेस थी उनको कहा गया कि बस लेके जाओगे तुम्हारा परमिट कैंसिल कर देंगे। जो ऑटो टेम्पो है उनको कहा कि तुम मोराबादी मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जाओगे तुम्हारा रूट कैंसिल कर देंगे। इतना दबाव, इतनी डरी हुई सरकार। डरी इसलिए है कि युवा जवाब मांगने जा रहे हैं 5 साल बाद कि 5 साल पहले आपने वायदा किया था 5 लाख नौकरी देंगे, 5 नौकरी नहीं दी। आपने कहा था नौकरी नहीं देंगे तो गद्दी पे लात मार देंगे और संन्यास ले लेंगे। बेरोजगारी भत्ता के लिए कहा था हर वर्ष, हर महीने 5 से 7 हज़ार महीना देंगे, नहीं तो गद्दी छोड़ देंगे, अपने इस कुर्सी को लात मारकर संन्यास ले लेंगे। आपने दिया नहीं। अब आपने तो संन्यास नहीं लिया, आपने तो गद्दी को लात नहीं मारा। अब जनता आपको कुर्सी से उतार देगी, आपको संन्यास लेने को बाध्य कर देगी। एक लोकतंत्र के अंदर क्या रैली करने का अधिकार नहीं है? क्या सरकार इस रैली को पुलिसिया दबाव, पुलिसिया आतंक से, कटीले तारों से लगाकर आप इतना दबाव बनाओगे? हमने लाल चौक पे भी इतना बंदोबस्त नहीं देखा, इतने कटीले तार, एक बार नहीं 4 बैरिकेडिंग में कटीले तार लगे हैं। यह पूरी तरह इस बात को साबित करता है हेमंत सरकार पूरी तरह डर गई है हुंकार से। अब उसने अपने खुद के ताबूत पर अंतिम कील ठोक ली है। आज सुबह अमित मंडल का जो काफिला आ रहा था विधायक, उनके काफिले को मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पूर्व सांसद और हमारे एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, वो स्कूटी से आ रहे थे, उनको रोक दिया गया, स्कूटी से नहीं आने दिया गया। ये हालात पैदा कर दी। इतनी कोई सरकार डर सकती है क्या? आज जेएमएम भी अपना अधिकार, वो तो सरकारी कार्यक्रम हो गया। एक तरफ मेरे बसेस को, मेरे लोगों को, कार्यकर्ताओं को, हमारे समर्थकों को, हमारे ऑटोस को रोका जा रहा है। दूसरी ओर वहाँ पर लोगों को लाने के लिए, जेएमएम कांग्रेस को लाने के लिए पैसा देकर हजार रुपए पर आदमी 1000 रुपये दिए जा रहा है और सुविधा दी जा रही है कि चलो भाई चलना है। ये सरकारी रैली वहाँ सपोर्ट किया जा रहा और एक तरफ हमारे लोगों को पुलिसिया दबाव से रोका। कल से ही रोक रहे हैं लोगों को, अब कितना रोकेंगे? अब तो रोकते ही पूरा झारखंड में एक प्रकार से आंदोलन हो रहा है। हमने सबको कहा है जहाँ रोकेगा वहीं बैठ जाओ,
हाँ, शाम तक वहीं बैठो, सड़क में रोके, सड़क में बैठो, घर पे क्या कहते हैं, तादाद में जो पुलिस बल भी लगाए गए तो लगाने दीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि वो ज्यादा पुलिस बल अब इतना डरे हुए हैं, तो जो डरपोक होते हैं वही करते हैं कि पुलिस लोग लगा रखे हैं। भाई पुलिस कब तक बचाएगी? पुलिस क्या है? मगर इस स्थान में तो 144 लगा दिया है मुराबादी और आसपास में। हमने कहा कि भाई इतना डर गई है हेमंत सोरेन की सरकार, अब उनको लगता है कि कैसे हम इस डर से निकले, तो डर से वो निकल नहीं पाएंगे। पहले से ही डरे हुए थे, डरपोक है पहले से ही, तो अब दिख रहा है सब। योजना के बारे में क्या बोलेंगे? भैया सम्मान योजना, अरे वो लोगों को ठग रहा है, सब जनता जान रही है, इसलिए हमने कहा कि 1-2 महीना उनसे ले लो, उससे बेहतर योजना भाई बीजेपी झारखंड में लाएगी, और बीजेपी जो कहती है वो करती है। इधर झामुमो के तेज तरार नेता कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झामुमो से खुद को अलग कर लिया है। अब वे विरोधी तेवर अख्तियार करते हुए अलग पार्टी गठन करने का ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर टाइगर के गढ़ में झारखंड के राजा यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरजने की तैयारी कर रहे हैं। कोल्हान टाइगर चंपई के गढ़ उनके गृह जिले में ही आगामी बुधवार 28 अगस्त को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसकी तैयारी सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। प्रमंडल स्तरीय इस कार्यक्रम में कोल्हान की बहन बेटियों को सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रमाण पत्र प्रदान कर योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने गम्हरिया प्रखंड के रपचा स्थित फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, स्टेज निर्माण, हेलीपैड, वाहनों के आवागमन, वाहन पार्किंग आदि के संबंध में बिंदुवार चर्चा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने बताया कि पूरे कोल्हान प्रमंडल समेत सरायकेला खरसावां जिले से हजारों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ताओं का यहां जुटान होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करने में झामुमो कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये कार्यक्रम कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय पश्चिमी सिंहभूम में आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे अब सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड में आयोजित किया जा रहा है। इससे संबंधित सवाल पूछे जाने पर मंत्री चंपई सोरेन ने बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में वो एक ही स्थान पर रह सकते हैं, जिससे जाहिर होता है कि चंपई इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। देखिए, हम जब नया अध्याय में आज दूसरा दिन हम किसी का कार्यक्रम का उसका आलोचना नहीं करेंगे। हम अपना हम बताते हैं। दादा क्या लगता है झारखंड में आप अगर 1 हफ्ते के बाद उसको खुलासा करेंगे? कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे? जब हम नया अध्याय में शुरू हो गया, कोई आदमी दूसरी जगह तो नहीं रहता है। वाले जो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी हम लोग के तरफ से, प्रशासन के तरफ से जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम हम लोग करेंगे। और उसमें हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से तमाम कार्यकर्ता और जिला के पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी सब हम लोग इसमें सहयोग करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में चिड़िया सेल कार्यालय के समक्ष आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले मजदूरों ने नंग धड़ंग प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने किया। इस दौरान सेल प्रबंधन पर बाहरी लोगों से पैसे लेकर काम देने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया गया।
जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि आज़ादी के 78 वर्ष हो गए और झारखंड बने 24 साल बीत जाने के बाद भी हमारे आदिवासी हड़िया लकड़ी दातुन पत्ता बेच रहे हैं, जबकि पश्चिमी सिंहभूम जिला में माइंस की भरमार है। यहाँ के विधायक सांसद करोड़पति जरूर बन गए, लेकिन वोट देने वाले गरीब जनता की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। माइंस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलने से यहाँ के लोग काम की तलाश में पलायन को विवश हैं। DMFT फंड में विधायक सांसद का कब्जा है। उन्होंने यहां से घोषणा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे मनोहरपुर से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि JMM यहां 25 वर्षों से लोगों को गुमराह कर रही है। प्रदर्शन में विधानसभा प्रभारी प्रेम सिंह हेम्ब्रम, प्रखंड अध्यक्ष सूरज बोद्रा, रमेश नाग समेत काफी संख्या में महिला, पुरुष, युवक युवतियां शामिल थे। और इस ज्ञापन के माध्यम से जो सरकार का प्रावधान है कि 75% लोकल को रोजगार देना है और उस क्षेत्र में विकास करना है, इसको लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए और ज्ञापन में मैनेजमेंट के साथ हम लोग का वार्ता हुआ और वार्ता जो है पूरी तरह से पॉजिटिव हुआ और इस पॉजिटिव में उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया और समस्या बताया कि इस क्षेत्र में पहले 6 माइंस चलता था, जो वर्तमान में मात्र 5 माइंस चल रहा है, जिसका 1 माइंस चल रहा है, 5 माइंस बंद है, जिसका कारण से जो रोजगार देने का जो बात है वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और यह चिट्ठी जो है हम लोग ऊपर हेड ऑफिस भेजेंगे और जो आपका डिमांड है उसको पूरा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग का जो डिमांड था उस डिमांड में इस क्षेत्र में गरीबी, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, पीने का पानी का भी दिक्कत है और जो इस जगह पर काम कर रहे मजदूर, खासकर जो ड्राइवर हैं, उनको पे स्लिप वेज स्लिप नहीं है, उनको PF नहीं कटता है। जब ये बात अवगत कराएं तो भी बोला कि इसको जांच करेंगे। हमको खुशी है कि ये प्रबंध जो है इस क्षेत्र में हम लोग का मांग को लेकर के गंभीर हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा मांग को पूरा करेगा। लेकिन हम यह भी साफ कहना चाहते हैं कि यह जो चिड़िया माइंस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आज तक जो यहाँ का जेन्युइन मुद्दा को जो यहाँ के MLA, यहाँ के MP आज तक दिल्ली में बात नहीं रखा, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर बेरोजगारी, यहाँ पर इस तरह का हालात पैदा हो गया। हम लोग आगामी 27 तारीख को जो माइंस बंद है उसको चालू करने के लिए और यहाँ के लोगों को रोजगार दे करके पलायन रोकने का मांग करेंगे। चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में आवास योजना, मनरेगा, सोशल ऑडिट, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में BDO ने आवास योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में 30 अगस्त तक पूरा करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत एक पेड़ मां के नाम योजना की शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत सितंबर माह तक पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ तथा मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधा लगाया जाना है। चक्रधरपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में आज से इस योजनाओं का शुभारंभ कर दिया गया है। सभी पंचायत में एक एक पौधा लगाया जा रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधि के साथ सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथपुर पंचायत को छोड़कर सभी पंचायतों में 2020-21 एवं 2023-24 तक मनरेगा का जो भी योजना क्रियान्वयन किया गया है उसका सोशल ऑडिट किया जाना है। सोशल ऑडिट के दौरान सभी तरह के अभिलेख तथा योजना स्थल में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैया सम्मान योजना, आवास योजना, साइकिल वितरण, KCC, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लाभुकों को कैसे मिले, इस पर विशेष चर्चा किया गया। उन्होंने मुखियाओं को सक्सेस स्टोरी बनाने, पंचायत के बाद ग्राम स्तरीय सुनवाई कर समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके लिए पंचायत समिति का एक सदस्य रहेगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम इस साल 30 अगस्त से 15 सितंबर तक का तिथि निर्धारण किया गया है। अबू आवास योजना, मनरेगा, सोशल ऑडिट, BLBC, सरकार आपके द्वार, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत आवास का बैठक था। इसके अंतर्गत अबू आवास योजना में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए जो हम लोग का प्रखंड का 2097 का लक्ष्य दिया गया है, इसका निबंधन हर हाल में 30 अगस्त तक करने का निर्देश प्राप्त है। जिसे
सभी संबंधित को अवगत कराया गया है कि सभी लोग अपना आधार, जाति, जॉब कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको क्लियर करा लें। और इसी तरह मनरेगा अंतर्गत अभी आज की तिथि में 22 तारीख आज है, आज एक पेड़ माँ के नाम यह योजना का सूत्रपात किया गया है। इसके अंतर्गत जो है संपूर्ण भारतवर्ष में सितंबर माह तक 80 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधा लगाया जाना है। इसके लिए हम लोग सभी पंचायत में आज और सार्वजनिक जगह पर एक पौधा जो है प्रति व्यक्ति के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। JSLPS के सचिव मंडल और चक्रधरपुर रेल क्षेत्र के पोटरखोली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले का आयोजन 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक किया जाएगा। जन्माष्टमी मेला में विधि व्यवस्था को लेकर गुरुवार को SDO कार्यालय सभागार में पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी रीना हांसदा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में SDO ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान बताया गया कि मेला में CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था पूजा समिति करेगी। मेला के दौरान जबरदस्ती चंदा लेने पर पूजा कमेटी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया गया कि सड़क को छोड़कर ही मेला में दुकानें लगनी चाहिए। साथ ही दुकान के सामने डस्टबिन रखना अनिवार्य है, क्योंकि मेला के दौरान गंदगी बहुत होती है। पूजा पंडाल और दुकानों में आग बुझाने के लिए अग्निशमन तथा बालू की व्यवस्था रखना भी अति आवश्यक और अनिवार्य है। इस दौरान साफ सफाई, पेयजल, बिजली की व्यवस्था रेलवे विभाग द्वारा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही खराब पड़े चापाकल की मरम्मत करने को भी कहा गया। साफ सफाई कार्य में चक्रधरपुर नगर परिषद से रेलवे ने सहयोग की अपील की। वहीं पोटरखोली तथा पूजा पंडालों तक जाने वाले मार्ग में पड़े गड्ढों को भरने को कहा गया। वहीं अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी रेलवे के पदाधिकारियों के साथ संबंध स्थापित कर पोटरखोली मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से BDO से अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू, चक्रधरपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन, पूर्व वार्ड पार्षद निक्कू सिंह समेत मेला संचालन समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। और सरकारी उदासीनता के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने गोहला पंचायत के पुल डुंगरी में बना कोल्ड स्टोरेज शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। इसका निर्माण लगभग 33 लाख की लागत से हुआ था, परंतु इसे हैंडओवर नहीं किए जाने से ये बेकार साबित हो रहा है। मुसाबनी प्रखंड गोहला पंचायत स्थित पुल डुंगरी में लगभग 2 वर्ष पूर्व किसानों की सुविधा के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया गया था। कोल्ड स्टोरेज बनने से किसानों के मन में खुशी जाग गई थी, अब उनका उत्पाद बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आज 2 वर्ष बीत गए, सरकारी उदासीनता के चलते कोल्ड स्टोरेज शोभा की वस्तु बनी हुई है। अब तक कोल्ड स्टोरेज को गोहला लैंप्स को सौंपा नहीं गया है, जिसके कारण कोल्ड स्टोरेज बंद पड़ा हुआ है। आसपास में झाड़ियां भी उगाई हैं। कोल्ड स्टोरेज लगभग 33 लाख की लागत से आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इसके चालू होने से आसपास के किसानों को काफी लाभ मिलेगा। लैंप्स अध्यक्ष अनुराग बेसरा ने बताया कि उन्होंने कई बार विभाग को खत लिखा, लेकिन अब तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है, जिसके कारण अब तक कोल्ड स्टोरेज बंद पड़ा हुआ है। इस पंचायत में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली के दौरान गुरुवार को गिरिडीह के युवक की मौत हो गई। पिंटू के परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर परिजन पिंटू के शव को लेकर रवाना हो चुके हैं। जादूगोड़ा के स्वास्थपुर स्थित कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में उत्पाद विभाग सिपाही की बहाली के लिए केंद्र बनाया गया है। यहां 22 अगस्त से 2 सितंबर बहाली चलेगी। यहां गुरुवार को झारखंड के गिरिडीह जिले के केशवारी के रहने वाले पिंटू कुमार रजक की दौड़ के दौरान सांस फूलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों के साथ दौड़ने के लिए पिंटू तैयार थे। सीटी बजाते ही दौड़ शुरू हो गई। इसमें पिंटू ने भी दम लगाकर दौड़ लगाई। इसी बीच भीषण गर्मी में दौड़ते हुए पिंटू का दम फूलने लगा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। समय रहते 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली, लेकिन दौड़ पूरी करते ही तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल केंदाडी स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए MGM रेफर कर दिया, लेकिन पिंटू ने MGM अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।